हाँ सारा राम राम जी। तो मैं थाने बताऊँ बात आज नदियाँ के बारे में। तो कोई भी थे सभ्यता देख लो, किसी भी देख लो, वह हर सभ्यता कोई ना कोई नदी के कन्ने बसेड़ी है, किनारे बसेड़ी है। चाहे सभ्यता है पुरानी बस्तियाँ पुरानी सभ्यता नदी कन्ने बसेड़ी है। और नदी कन्ने पुरानी बस्ती और नदी की हर नदी की पूजा है हिंदुस्तान में। लेकिन कई नदी इसी भी है जिका कन्ने कोई सभ्यता कौन बसी, कोई डाणी कौन बसी, कोई घर को नहीं, और बाकी पूजा भी को नहीं हुआ। पूजा तो बहुत दूर की बात है, बांग लोग पानी भी कौन पीना चाहे। जका में एक नदी है चंबल नदी, इन्हें एक शराब भी है चंबल नदी ने कहे जको भी को पानी पिएगो वो प्रतिशोध की भावनाओं मर जाएगो। और आ चंबल नदी है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में जाना पाओ एक है बठे माहूकुंडू निकलेड़ी है। और ये माहूकुंडू एक और भी कहानी जुड़ी है कि महाराज भगवान परशुराम को जन्म भी अठी हो। आ माहूकुंड है अठी बांगी कुटिया बनाड़ी भगवान परशुराम के पिताजी की अठी बांग जन्म हो। और आपकी माता रेणुका ने भगवान परशुराम आपके पिताजी कहना पर ई कुंड में ही नस काट के और वध करे हो आपको। और आ नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ तीना जिला में है। और आ छोटी सी कोनी आ 950 किलोमीटर लंबे एरिया में आ रही है नदी आ। और इन गन्ने इन किनारे में कोई ज़्यादा बस्ती कोनी, कोई घर कोनी, सिर्फ जंगल ही जंगल और बीहड़ी भीड़ है। और आ बहुत पुरानी नदी है, सतयुग लगभग बगैर नदी आ नदी सदा ही अशांत रहे। इन अशांत रहने का कारण वो भी है कि अठे सतयुग में एक राजा हो रतिदेव वहाँ चंबल का निदान किनारे पर अक्षर हुई एक यज्ञ भी करियो जिका में लगभग लाखों पशुओं की बलि देनी पड़ी बटे। तो जो भी पशुओं की लाखों पशुओं की बलि दी बिंगो सारो खून ही चंबल नदी में गिरना पड़ियो। और जगह पर चमड़ा है वह इंग कन्या सुखा दिया। ये चंबल नदी को नाम पहली चमरवती भी नदी हो तो क्यों चामड़ा कारण चमरवती नदी मन नाम। और इंगे सगे एक भी कहानी और भी जरूरी है कि इन्हें इंगे पूजा लोग क्यों उंगरे और इंगे पानी तो क्यों नफरत करे लोग। बिंग सगे एक कहानी आ जरूरी है कि महाभारत के टाइम में इंगे नदी के किनारे शकुनी हो तो जो केरुआ को मामो हो तो बिंग राज्य हो तो। और जको जुओ खेलियो पांडुआ और केरुआ आप मिल गए वो इंग राज्य में खेलियो। और इंग राज्य ई नदी के किनारे पड़तो। जद पांडु युद्ध में ई जुआ में हार गया, जद केरुआ चीर हरण खातर दुर्योधन हो जको बने भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण को आदेश दियो। दुर्योधन को छोटो भाई दुशासन हो जको चीर हरण की कोशिश करी, लेकिन भगवान कृष्ण जी उन को दियो यहाँ चीर हरण को दियो वह यहीं पर बचाव करने वास्ते आ गया। तो बी टाइम में माता ने द्रौपदी को बहुत अपमान हो, बहुत अनादर हो, बहुत खिल्ली उड़ी। और बी टाइम आ नदी भी भठी चलती जब माता सारन शराप दियो और बिंग सागे सागे नदी में शराप दे दियो भी तुम भी एक मेरे कन्ने अटक करने रही और मेरी पक्ष में कौन कर सकी, तुम भी एक मुख विदुर गुआ बनी रही, इन वास्ते तेने शराप दूँ। जो कोई तरह पानी पी सी कोई वो प्रतिशोध की भावना ले गए और आप खुद आपकी मर्जी सी। भी मद में आ एक कहानी है, आ एक सब सच्ची बात है भी ई नदी को पानी आज तक भी कोई भी कौन पीन लाग रहा। और न ई नदी किनारे कोई घर बस हो न बस्ती बस है और शायद हो उसके आगे भी कौन बस है। अब हर बाकी नई नई बात है। अब भी एक सच्चाई है और क्या सच्चाई है उसके बात है ना और बताऊँ अगले वीडियो में। राम राम जी।